हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लक्षणों के बारे में जो आपकी पीरियड डेट आने से पहले ही आपको ये बता देंगे कि आपका इस महीने गर्भ धारण हुआ या फिर नहीं हुआ है। पीरियड्स आने से पहले काफ़ी कपल्स के मन में ये क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा रहती है कि इस महीने उनका गर्भ धारण होगा कि नहीं होगा। उन्हें वेट नहीं रहता है पीरियड्स आने का, क्योंकि पीरियड्स आने के बाद तो उन्हें कंफर्म हो ही जाएगा कि उनका गर्भ इस महीने ठहरा या फिर नहीं ठहरा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होंगे उसके 2-3 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट से ये कंफर्म कर लेंगे कि प्रेगनेंसी रुकी या फिर नहीं रुकी है। लेकिन जो कपल्स बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर महीने यही टेंशन होती है कि इस महीने गर्भ धारण होगा या फिर नहीं होगा। तो पीरियड्स आने से पहले हम ये कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इस महीने हम प्रेग्नेंट हैं और इस बार हमें पीरियड्स है वो नहीं आएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे ही खास लक्षणों के बारे में बात करूंगी जो कि पीरियड डेट से पहले ही आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर देंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह ही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो सबसे पहले तो जब आपका ओव्यूलेशन डे आता है, यानी कि मिड साइकिल में जब आपका ओव्यूलेशन डे आता है और उस दिन अगर आपने रिलेशन रखा है तो उसके 5 से 6 दिन बाद में ही आपको ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं। क्योंकि जब आप ओव्यूलेशन टाइम में रिलेशन मेंटेन करते हैं तो उस टाइम आपके पार्टनर का एक हेल्दी स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में आपके अंडे तक पहुंचता है और उसको फर्टिलाइज करता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये फैलोपियन ट्यूब में पूरा होता है। उसके बाद फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से मूव करते हुए आपके यूट्रस में आता है और यूट्रस की लाइनिंग में आकर चिपक जाता है, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन होना, और तभी आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक का जो प्रोसेस है उसमें 5 से 6 दिन का टाइम है वो लग जाता है। यानी आपके ओव्यूलेशन टाइम में रिलेशन बनाने के 5 से 6 दिन बाद आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं आपकी बॉडी में तेजी से हार्मोन्स में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही साथ एचसीजी हार्मोन भी महिला की बॉडी में इंक्रीज होने लगता है। इन हार्मोन्स को हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए इन हार्मोन्स का इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी होता है। और इन हार्मोन्स के इंक्रीज होने की वजह से ही आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो है, जैसे ही आपका ओव्यूलेशन डे निकलेगा, अगर आपने उस टाइम रिलेशन रखा है तो उसके 5 से 6 दिन बाद में आपको क्रैम्पिंग होगी, जिसको हम इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग बोलते हैं। यानी जब आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, आपकी यूट्रस की लाइनिंग में जब एम्ब्रियो अपनी जगह बना रहा होता है, तो उस टाइम आपको बहुत ही हल्के हल्के क्रैम्प्स आते हैं। और कुछ लेडीज़ को इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के साथ साथ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग होना या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना। और ये ब्लीडिंग आपको बस बूंदों के रूप में ही होगी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कभी भी फ्लो के साथ में नहीं होती है। इसमें बस कुछ दाग धब्बे आपको अपनी पैंटी में देखने को मिल सकते हैं, और ये जो स्पॉटिंग है आपको बस कम से कम आधा दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक देखने को मिल सकती है। सेकंड जो सिम्टम है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, यूट्रस में जाके जब एम्ब्रियो चिपक जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़ने लगते हैं। एक एचसीजी हार्मोन होता है जो एम्ब्रियो रिलीज करता है। जैसे ही वो यूट्रस पे जाके चिपकता है एचसीजी हार्मोन रिलीज होने लगता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों बढ़ने लगते हैं। तो प्रेगनेंसी हार्मोन जैसे ही हमारी बॉडी में बढ़ने लगेंगे तो वैसे ही हमारी बॉडी में तेजी से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा जो चेंज आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलेगा वो है बहुत ज़्यादा थकान लगना। अचानक से आपको बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है, आपको सारा दिन बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। थोड़ा सा भी काम करने के बाद में आपको आराम करने का मन करेगा, और ज़्यादा देर तक महिलाओं को इसमें खड़े रहने में भी दिक्कत होती है। तो जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक से आपका बीपी है वो फ्लैक्चुएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान बढ़ रही है, काम करने का मन नहीं करता है, आपका बिस्तर से उठने का आपका मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, सर घूमता है, चक्कर आते हैं और बहुत ही ज़्यादा आप थका थका सा अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये जो सिम्टम है ये बहुत सारी लेडीज़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है आपकी ब्रेस्ट में आपको टेंडरनेस फील हो सकती है, आपके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे,
हल्का सा भी अगर आप इसको टच करते हैं तो उसमें आपको दर्द महसूस होगा और इसके साथ साथ निप्पल का कलर है वो भी डार्क होने लगता है। नेक्स्ट जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो है आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, यानी कि किसी भी खाना पकने की स्मेल आपको अचानक से अच्छी नहीं लगती है। आपका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। जो फूड आप पहले शौक से खाती थी उसे प्रेगनेंसी के बाद खाना पसंद नहीं करेगी, यहाँ तक कि उसे देखकर भी आपको चिढ़ आने लगती है और आपको कोई भी खाने की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा लगने लगती है। जैसे हम किचन में जो खाना बनाते हैं, जो मसाला भूनते हैं, लहसुन प्याज की जो स्मेल है वो ज़्यादातर लेडीज़ को बर्दाश्त नहीं होती है। उसकी स्मेल से उनको वॉमिट होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, नोजिया लगने लगती है। तो कुछ ऐसा ही चेंजेस अगर आप इन दिनों अपनी बॉडी में देख रहे हैं कि आपको अचानक से कोई स्मेल पहले इतना नोटिस नहीं होती थी और अब ये जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा नोटिस होने लगी है, तो इसका मतलब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि आपको बार बार पेशाब लगता है। यूरिन के लिए आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए और अधिक खून बनना शुरू हो जाता है, जिसके लिए किडनी को ब्लड फिल्टर करने के लिए ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है। इस कारण से प्रेग्नेंट महिला को बार बार पेशाब आता है। और नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, यानी कि पेट में गैस होना, पेट भारी भारी सा लगना, और साथ में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना, पेट साफ ना होना। ये इसलिए होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी हार्मोन इंक्रीज होने लगते हैं हमारी बॉडी में, वैसे ही हमारे जो इंटेस्टाइन मूवमेंट है वो कम हो जाती है, यानी कि हमारी आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है, जिससे हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो ये सिम्टम अगर आपको अपने ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते के बाद में, यानी कि पीरियड आने से 10 दिन पहले से अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इस महीने आपने गर्भ धारण कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे ही सिम्टम्स ट्रैक करती है तो आप आसानी से ये समझ पाएंगे कि आपने गर्भ धारण किया है या फिर नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।